बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, जबकि अब जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से बहुत सी हलाकतों का दावा किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक मुज़फ़्फ़राबाद और दीगर इलाकों से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को जो है वो इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जो फ़हरिस्त हमारे पास आई है उसके मुताबिक 20 इस्लामाबाद पुलिस के और 9 आज़ाद कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं उन्हें ज़ख्मी हालत में इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और उनको इस हेलीकॉप्टर इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इनकी हालत बाज़ की हालत ऐसी थी कि वो ख़ासी तशवीशनाक थी और वहाँ पर कश्मीर के अस्पतालों में उनका इलाज मुमकिन ना था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल क्यों पेश आ रही है और इसमें मुख्तलिफ़ जो नैरेटिव हैं, जो मुख्तलिफ़ बयानी हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। आज हम अपने इस वीलॉग में हमारे एक दोस्त हैं उनकी तरफ से उनकी एक तहरीर है, मुख्तसर सी तहरीर है। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये सब हो क्या रहा है और ऐसे में जो कश्मीर है वो किस तरीके से उसको वो जल रहा है और क्या जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग कह रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर आज तफसीली बात करेंगे। और दूसरी एक और बात भी आपको बताएं, अहम बात वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है वहाँ पर इनको मुज़ाकरात की दावत दी है अवामी एक्शन कमेटी को। अब उसके ऊपर क्या रिस्पांस आता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मैं आज ये कश्मीर की कुछ सूरत हाल और जो एक नैरेटिव वो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि बिल्कुल किस तरह से वो सामने आ रहा है और जो कश्मीरी अवाम जो है वो बाज़ कश्मीरी अवाम वो क्या सोच रखते हैं, इस पर आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। हमारे एक दोस्त हैं जाहिद अब्बासी, इस्लामाबाद में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। हमारे साथ बहुत सालों से, तकरीबन को 20-25 साल से हमारे साथ ही काम करते रहे। आज उनकी एक तहरीर जो है वो मेरे सामने आई और मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये वो नैरेटिव है जो वहाँ पर अभी तक बहुत मौसर अंदाज में सामने नहीं आ रहा। बहुत सारे वहाँ पे जो कश्मीर के जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं वो वहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से और वहाँ पर उसको प्रेज़ कर रहे हैं, भारतीय हुकूमत को प्रेज़ कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो भारत को हो रहा है। लेकिन इसके जो बरक्स जो दूसरी सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह से आज़ाद कश्मीर के लोगों का, आज़ाद कश्मीर के शहरियों का ख्याल रखा, इस पर कभी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन ये जाहिद अब्बासी जो मेरे दोस्त हैं उनकी तहरीर आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा कि आज़ाद कश्मीर की पूरी आबादी पाकिस्तान के एक ज़िला रावलपिंडी के बराबर है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के 2 सपूत 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स पाकिस्तान आर्मी में कोर कमांडर्स हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली का साबिक स्पीकर एक कश्मीरी, पाकिस्तान का अमेरिका जैसे मुल्क में एक साबिक सफ़ीर इसी खित्ते से है। पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान का ताल्लुक भी इसी खित्ते से है। पाकिस्तान की फ़ौज में सैकड़ों आला अफसरान इसी आज़ाद खित्ते से, कई रिटायर्ड जर्नल इसी आज़ाद खित्ते से, CSP अफसरान की बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर से, सिविल सर्विस में हर शोबे में माकूल तादाद इसी शोबे से है, इसी मतलब शहर से है। अच्छा जी, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में कश्मीरियों की एक बड़ी प्रॉपर्टी, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा टावर इसी आज़ाद खित्ते के बासियों की मिल्कियत, DHA बहरिया टाउन में एक बड़ी प्रॉपर्टी कश्मीरियों की, ब्लू एरिया समेत पोस्ट सेक्टरों में बड़ी अमलाक आज़ाद कश्मीर के शहरियों की हैं। इस सब का मतलब है कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तान ने कभी हमारे साथ ये कश्मीर या पाकिस्तानी होने की तफरीक की ही नहीं। हमारी जेबों में शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का, हमारे पास पासपोर्ट पाकिस्तान का, इसी पासपोर्ट पर कनाडा, UK, यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक जाकर इसी पाकिस्तान को गाली देकर सियासी पनाह हासिल करने वाले सबसे ज़्यादा इसी खित्ते के बासी हैं। पाकिस्तान में सरकारी जॉब्स में एक बड़ी तादाद इसी कश्मीरी इलाके की, यहाँ की यूनिवर्सिटियों में आला ओहदों पर इसी खित्ते के बासी, HEC का साबिक चेयरमैन इसी आज़ाद खित्ते से, वहाँ पर होटलों समेत दीगर मेहनत कशों की एक तादाद इसी आज़ाद खित्ते की। हमारे कश्मीर के ट्रकों के ट्रक
कश्मीर में ट्रकों के ट्रक इसी पाकिस्तान से रोज़ाना अजनास और गल्ला लेकर जाते हैं। हमारी मार्केटों में 100% माल इसी पाकिस्तान की मार्केटों का। इसकी फ़ौज में कई हमारे AK यूनिट्स मौजूद हैं। अब उन्होंने कहा कि मेरे कश्मीरी भाइयों, ज़रा इस पार से भी ऐसी मालूमात इकट्ठी करो। वहाँ के कश्मीरियों के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। वहाँ किसी एक कश्मीरी के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा नहीं। वहाँ की फ़ौज में आला ओहदे पर कोई कश्मीरी नहीं। वहाँ जो सरकार है इसमें कश्मीरियों के नुमाइंदों की हैसियत सबके सामने है। ये सब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के शहरियों की तरह हमें बराबर के हकूक़ मैसर हैं। जो मेरिट पर आता है वो वहाँ भर्ती किया जाता है। पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा फ़ौज में ऑफिसर भर्ती करने का तनासुब कश्मीरियों का है। ये हम कश्मीरियों पर इस रियासत पाकिस्तान का एतमाद है। यहाँ रहते कभी ज़िंदगी में एक पल के लिए ये महसूस नहीं हुआ कि किसी गैर मुल्क में हैं। ऐसे में किसी अवामी हकूक़ की तहरीक के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान या पाकिस्तान फ़ौज, जो दरअसल कश्मीरियों की फ़ौज है, इसके ख़िलाफ़ नारे क्यों, ये नफ़रत क्यों बोई जा रही है। एक्शन कमेटी अवामी हकूक़ की बात करती है, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं, तो कहीं पर एक भी पाकिस्तानी परचम नज़र क्यों नहीं आता। पहले मार्च के दौरान कोहाला एंट्री पॉइंट से पाकिस्तान का परचम क्यों उतारने की साजिश की गई। यूनिवर्सिटी ग्राउंड से पाकिस्तान और कश्मीर के स्ट्रीट लाइट से परचम उतारे गए, तो उस वक्त एक्शन कमेटी के रूह रवा ने पाकिस्तान का परचम क्यों हकारत से एक तरफ रख कर सिर्फ कश्मीर का परचम उतारे जाने की कहानी क्यों घड़ी। क्या हम नादानी में कहीं बंद गली में तो नहीं धकेले जा रहे। हमारे जुलूसों में नारा कश्मीर को क्यों कौमी नारा बनाया जा रहा है। यहाँ इल्हाक़ पाकिस्तान की बात करने वालों को क्यों गाली दी जा रही है। कश्मीरियों, जागते रहना। अवामी हकूक़ की आड़ में ये ना हो कि अपनी मंजिल से दूर हो जाओ। ये अलहदगी के नारे चिकने चुपड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन ये नारे हमारा मुस्तकबिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान हमारी कोताहियों पर पर्दा डालता है। हम इसको गाली देते हैं, लेकिन जब हम सियासी पनाह के लिए जा रहे होते हैं तो वो आंखें बंद करके हमें गुजरने देता है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें, किसी साजिश का शिकार ना हो। हम कल भी पाकिस्तानी थे, हम आज भी पाकिस्तानी हैं। ये तहरीर है हमारे दोस्त जाहिद अब्बासी की, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज में जो अवामी एक्शन कमेटी का जो वहाँ पे पूरा केस था उसको बिल्कुल फारिग कर दिया है। इस वक्त जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में झड़पें जो हैं वो हो रही हैं। वहाँ पर मालूम नहीं किधर वो जाना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो वहाँ पर एक उनकी प्रोटेक्शन के लिए गई, वहाँ पर जो कानून नाफिज करने के लिए गई, उनको वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं, एक तो वैसे ही इस्लामाबाद की जो पुलिसिंग है वो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ किस्म की नहीं होती। ये पंजाब पुलिस की तरह नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार होते हैं ये ख़ासे सुलझे हुए होते हैं, क्योंकि ये दारुल हुकूमत है, यहाँ पर हर कोई असर रसूख वाला होता है। तो इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार जो है वो बात करते हुए किसी आम से शख्स के साथ भी तो वो बात करते थोड़ा सा झिझकता है। वो ज़रा सोचता है कि नामालूम इसका कौन सा वाकिफ़कार हो कि जो मेरी वर्दी को जो है वहाँ पर वो वहाँ फारिग करवा दे, या इसके अलावा जो है वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो तशद्दुद या हंगामा आराइयों में वो शामिल नहीं रही। माजी में कुछ वहाँ पे हुए ऐसे इंसिडेंट कि जब उनको शेलिंग वगैरह ये वो सब करनी पड़ी, लेकिन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैं कहने का मकसद ये है कि वो बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि एक्टिव पुलिसिंग जिस तरह की पंजाब में होती है उस तरह की पुलिसिंग में वो नहीं है। अब वो वहाँ पर जब कश्मीर गए हैं तो वहाँ पर उनको बाज़ जगहों के मुकामात के उनके रास्तों का भी नहीं पता। अब उनकी वो ड्यूटी लगाई गई है, अपने वो फ़र्ज़ अदा करने के लिए गए हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है। उनके साथ साथ FC को जो है वहाँ पर वो उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जो हंगामा आराई करके अब नामालूम वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। पहले भी आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी वज़ीर जो आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी उमरुल हक, उन्होंने कहा कि जनाब 90% इनके मुतालबात मान लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम की तमाम हंगामा आराई की गई है। ये बाकायदा तौर पर मेरे ख़्याल में एक साजिश है जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो वहाँ पर बताया जा रहा है 29 के करीब जो इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में ज़ख्मी पुलिस एहलकार लाए गए हैं, उनमें से काफ़ी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अभी भी ऐसा ही कर रही है। उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो वहाँ पर भारतीय नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए
وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر وہ آ رہی ہیں، لگاتار انہیں شیئر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس بات کا جو ہے وہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ یہ ویڈیوز کیسے ریلیز کی جا رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے، کشمیریوں کی ایک بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی تحریک کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا کچھ بھی مقصد نہیں ہے، جو تمام تر حقوق ہیں وہ ان کو دستیاب ہیں، اور باقی اگر کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوئے تو وہ وہاں پر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ اب ایئرپورٹ کا کہنا کہ جی وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے، تو بالکل بننا چاہیے بھائی۔ اس کے اوپر میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ بن چکی ہے، مظفر آباد میں جو ہے وہاں پر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک نہیں دو ایئرپورٹ مل جائیں گے، لیکن آپ کسی کا وہاں پہ اسلام آباد پولیس کے جس اہلکار کا آپ نے سر پھاڑ کر یا اس کی ٹانگیں توڑ کر یا اس کی ہڈیاں توڑ کر اگر آپ نے اس کو اسلام آباد بھیجا ہے، تو وہ اور اس کا پورا خاندان اور اس کے جتنے دوست احباب رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیا دل میں کیا سوچ رکھیں گے، آپ کے لیے کس قدر نفرت جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا، جیسے کہ زاہد عباسی نے لکھا اور وہاں پہ سارا اس کو کیا کہ بھارت کے ساتھ جو کمپیئر کر رہے ہیں وہ کمپیریزن کچھ بنتا نہیں ہے، تو کشمیر میں وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں کے ساتھ آج تک سلوک کیا جا رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں جس طرح سے زاہد کی جو تحریر تھی اس کو میں نے آپ کو سنائی، اس میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں کشمیریوں کو آزادی دی گئی ہے، کس طرح سے وہ پاکستان کا ایک حصہ ہیں، ان کو ہم نے کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں سمجھا۔ کوئی بھی شخص جو یہاں پر موجود ہوتا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے تو ہم جب کسی علاقے کا پوچھتے ہیں تو ہم نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان سے باہر کا ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اس کا باغ سے تعلق ہے، مظفر آباد سے تعلق ہے۔ ہم نے شہر کا نام لیا ہے، ہم نے کبھی کسی ملک کا نام نہیں لیا، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کشمیر کے یہ حصے پاکستان سے کبھی الگ ہوں یا پاکستان سے کبھی دور ہوں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، بالکل ہمارے دلوں کے قریب ہیں، اور میں جس طرح کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی کام ہو یا ویسے گھومنے کے لیے جانا ہو، مظفر آباد میں دوستوں سے ملنا ہو، میرپور میں میرا تو بہت آنا جانا ہوتا تھا، وہاں پہ منگلا ڈیم گئے ہیں تو وہاں سے چلو یار میرپور چلتے ہیں، وہاں جا کے فلانی جگہ پہ نفیس بیکری سے جا کے کچھ لے کے کھاتے ہیں، کچھ وہاں پہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو کشمیر ایسے ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی جو کشمیری عوام ہے ان کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ جب چاہیں اسلام آباد آئیں، جب چاہیں لاہور، کراچی، کہیں بھی وہ جائیں، پاکستان کا پاسپورٹ لیں، پاکستان کا ان کے وہاں پر شناختی کارڈ ہو، یہ سب کچھ ہم ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا را اس نفرت کی سیاست کو جو ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ یہ ڈرامے ہو چکے، اب آپ کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے کشمیری عوام کو بھڑکانے کے بجائے جو ہے وہاں پر بات چیت کرنی چاہیے اور ان تمام معاملات کو سلجھانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔